गुड मॉर्निंग। हम आज काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप एंड इट डिसोल्यूशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। मीन्स इसमें हम देख लेंगे कि ये डेफिनेशन है जो भी गिवन है अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 पैराग्राफ 1 it has been given, and this is the legal definition of a partnership. And according to Pollock, a famous jurist, partnership is a relation which subsists between the persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them on behalf of all of them. This is a similar definition to section 4 paragraph 1. ये जो है ये definition है हमारे section 4 में जो given है वो, और पुलॉक की definition जो है ये almost similar definition है. Then आ गया second definition आ गया according to Kent. Partnership is a contract of a two or more competent persons to place their money, effect, labor, and skill in lawful commerce or a business, and to share the profit and bear the loss in certain profession. This is a definition given by the Kent jurist, famous jurist. Third definition, according to Professor Annie. Haney, partnership is the relation existing between persons competent to make a contracts who agree to carry on a lawful business in common with a view to private gain. ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। नाउ हम करेंगे वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स में एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. Partnership at will has been given under section 7 and particular partnership has been given under section 8. Partnership at will, when no period for partnership is fixed between partners, then such partnership exists on the will of partners. That is, it can be dissolved at any time any time by giving to all the partners notice. So this type of partnership is formed to conduct a lawful business for an undefined period. सो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? इसमें ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी विल पे जो होती है डिपेंड करती है पार्टनरशिप की कब उसको डिसॉल्व किया जाए, कब उसको एंड किया जाए. देन वो डिसॉल्व कैसे हो सकती है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 43. पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम by any partner by giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. इसमें जो इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या रहेंगी? पहली ये है कि नोटिस टू ऑल द अदर पार्टनर्स इज अ मस्ट. जो बाकी के पार्टनर्स हैं, जो एक पार्टनर है, मान लीजिए ए बी सी एंड डी हैं, और ए जो पार्टनर है ए चाहता है कि डिसॉल्व करना चाहता है वो पार्टनरशिप जो कि एट विल है इनके चारों के बीच, तो वो जो है अपनी इंटेंशन जो है बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग में जो है नोटिस में अपनी इंटेंशन दे देगा कि वो डिसॉल्व करना चाहता है. सो वो जो नोटिस है वो सारे पार्टनर्स को जो है सर्व होना मस्ट है, रिक्वायर्ड है. बी पॉइंट है, इफ डेट इज मेंशन्ड ऑन अ नोटिस देन द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन विल बी दैट वेरी डेट. जो नोटिस के ऊपर डेट मेंशन की गई है, मान लीजिए पेपर के ऊपर जिस पे नोटिस लिखा गया है उसके ऊपर जो डेट मेंशन की गई है वो जो डेट है वो डिसोल्यूशन की डेट जो है मानी जाएगी. और इसका सी पॉइंट है, इफ नो डेट mentioned then when the communication is made to all the partners. अगर तो डेट मेंशन है तो वेल एंड गुड है, अगर डेट नहीं मेंशन है तो कब से जो है डिसॉल्व मानी जाएगी? जब वो नोटिस जो है कम्युनिकेट हो जाता है सारे पार्टनर्स को. एंड फोर्थ पॉइंट है, डी पॉइंट है, इफ suit filed for a dissolution then the date of a summons shall be the date of the dissolution of partnership. इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी पार्टनर ने डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल कर दिया है, जो कि यह पार्टनरशिप एट विल है, जो कि नहीं डिसॉल्व कर रहे हैं अदर पार्टनर्स. तो जो जिस पार्टनर ने डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल किया है उस सूट में जब समन्स हो जाते हैं, समन्स इशू हो जाते हैं, तो डेट ऑफ अ समन्स शैल बी द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जिस दिन समन्स इशू हुए हैं उस डेट को जो है डिसॉल्व मानी जाएगी.
Then again, particular partnership. Particular partnership, such partnership is for a particular purpose or adventure. The particular partner need not any permanent bond, and it can be for single particular purpose or venture. For example, construction of a mall, road stretch up, making a film, etc. है। इसमें जो अपना गेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास 1959 सुप्रीम कोर्ट का केस था, ये कि लैंडमार्क जजमेंट था पर्टिकुलर पार्टनरशिप पे। इसमें क्या कहा गया था, partnership between two persons for entering into certain wagering transactions for a particular season only, particular season like winter winter or summer or autumn or a raining season, was held to be a valid partnership or for a fixed period for a particular season. That is called a particular partnership. Then I get dissolution of particular partnership. First of all, if there is a particular partnership for a single adventure and parties continue their business even after completion of purpose, then it will become partnership at will and it will be dissolved as पर सेक्शन 43। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, ठीक है, और सिंगल एडवेंचर के लिए थी और पार्टीज जो हैं वो सिंगल एडवेंचर जो कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल के रिगार्डिंग था और मॉल कंस्ट्रक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, बट जो उनकी पार्टनरशिप है वो कंटिन्यू होती जा रही है, ठीक है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप से हट के वो अपना जो है दूसरा रूप ले लेगी, वो क्या है पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप तो जो थी वो तो ख़त्म हो गई थी उस टाइम, बट वो जो है कंटिन्यू होती जा रही थी, तो वो जो किया है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इवन पर्पस देन इट विल बिकम पार्टनरशिप एट विल, देखिए वो पार्टनरशिप एट विल में इंक्लूड वो कन्वर्ट हो जाएगी। एंड उसको जो डिज़ोल्व करना है फिर हमने पार्टनरशिप एट विल को जब हम डिज़ोल्व कर दें तो सेक्शन 43 की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होती हैं, ठीक है। नंबर 2 में क्या है, व्हेन एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड, जबकि जिस एडवेंचर और अंडरटेकिंग और पर्पस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो कि बनाया गया था वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप जब वो कंप्लीट हो जाती है तो इट इज़ डीम्ड टू बी डिजॉल्व दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वो की है प्रिजम्पशन हो जाती है, वहाँ पे डीम किया जाएगा कि वो डिसोल्यूशन हो चुकी है उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप की।